विकासनगर से बड़ी खबर। बाग में लगी आग, आग से जलकर खाक हुआ बाग के 1100 फलदार पेड़ जलकर राख। अखरोट, नींबू, सेब, नाशपाती के पेड़ जलकर राख। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज हुआ केस। नुकसान का आकलन करने में राजस्व विभाग जुटा। चक्राता क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां विकासनगर में बाग में आग लगी। ये तस्वीर देखिए, आग से जलकर खाक हुआ बाग के 1100 फलदार पेड़ जलकर राख। अखरोट, नींबू, सेब, नाशपाती के पेड़ जलकर राख। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज हुआ केस। नुकसान का आकलन करने में राजस्व विभाग जुटा। चक्राता क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। विकासनगर में अफीम की खेती पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने अफीम की खेती को नष्ट किया। तिवड़ी में की जा रही थी अफीम की खेती। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विकासनगर की, जहां अफीम की खेती पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने अफीम की खेती को नष्ट किया है। तिवड़ी में की जा रही थी अफीम की खेती। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। देहरादून में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ। पंचायती राज एक्ट में संशोधन को मिली मंजूरी। एक्ट में संशोधन को राज्यपाल ने मंजूरी दी। 2 बच्चों के मामले में कट ऑफ डेट निर्धारित। पंचायतों में ओबीसी आरक्षण का भी रास्ता साफ। तो पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो चुका है। पंचायती राज एक्ट में संशोधन को मंजूरी मिली है। एक्ट में संशोधन को राज्यपाल ने मंजूरी दी है। 2 बच्चों के मामले में कट ऑफ डेट निर्धारित। पंचायतों में ओबीसी आरक्षण का भी रास्ता साफ। राजभवन उत्तराखंड ने कल 2 बड़े फैसले लिए। पंचायती राज संशोधन अधिनियम का जो एक विधेयक राजभवन में कई दिनों से लटका हुआ था, उसको मंजूरी दे दी है। और उसके मंजूर होने के बाद अब उत्तराखंड में 3 बच्चों वाले लोग भी पंचायत का चुनाव लड़ सकेंगे। और इसमें अभी तक व्यवस्था ये थी कि जो जिनके 2 बच्चे हैं केवल वही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए 3 बच्चों वालों को भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने का मौका दिया है, अवसर दिया है। लेकिन इसकी कट ऑफ डेट 2019 होगी। और 2019 से पहले तक अगर किसी को 3 बच्चे हैं, लेकिन 2019 के बाद अगर किसी को 3 संतान हैं, तो वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दूसरी तरफ चूंकि पंचायतों में इस समय प्रशासक तैनात हैं और ओबीसी का आरक्षण फाइनल नहीं होने की वजह से अभी तक भी प्रशासक बैठे हैं, चुनाव नहीं हो पाए हैं। तो सरकार ने वो अध्यादेश बना करके राजभवन भेजा था। ओबीसी के आरक्षण अध्यादेश को भी राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। अब कुल मिलाकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है और कभी भी अधिसूचना जारी हो सकती है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। देहरादून से बड़ी खबर। ई-रूपी प्रणाली का शुभारंभ। सीएम धामी ने शुभारंभ किया है। कृषि और कृषक कल्याण विभाग का कार्यक्रम। ई-रूपी प्रणाली से किसानों को फायदा होगा, ये कहना सीएम धामी का। सीएम धामी ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने पर दिया जा रहा जोर। हमारी सरकार किसानों के हित में काम कर रही। कृषि क्षेत्र के लिए नई नीतियां बना रहे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून से ई-रूपी प्रणाली का शुभारंभ सीएम धामी ने शुभारंभ किया। कृषि और कृषक कल्याण विभाग का यह कार्यक्रम। सीएम धामी ने कहा, ई-रूपी प्रणाली से किसानों को फायदा, किसानों की आय बढ़ाने पर दिया जा रहा जोर। आप हमारे किसान भाई बहनों को ई-रूपी प्रणाली के सही और प्रभावी उपयोग हेतु समुचित उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। जिन योजनाओं की जानकारी आप सबको है, मैं ये भी चाहता हूं कि आपके माध्यम से अन्य किसान भाइयों को भी इनकी जानकारी मिले। लेकिन आपसे मेरी अपेक्षा है कि जितनी सरकार की योजनाएं हैं, जितनी ये योजनाएं लॉन्च हुई हैं, इन योजनाओं की जानकारी एक सामान्य किसान को भी पहुंचनी चाहिए। किसानों के लिए जो हम अन्य अच्छी योजना लाने वाले हैं या पहले से चलने वाली हमारी योजनाएं हैं, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा पाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, उस दिशा में वो भी आगे बढ़ पाए। क्योंकि जब तक हमारे अन्नदाता इस नई तकनीकी का सही प्रकार से उपयोग करना नहीं सीखेंगे, तब तक इसका वास्तविक लाभ उन तक नहीं पहुंच पाएगा। मुझे पूरा विश्वास है, यदि सही तरीके से ये जागरूकता फैलाई जाए और हमारे किसान इस नई प्रणाली को उतनी ही सहजता से अपना लेंगे जितनी तेजी से वह आज अन्य माध्यमों से जुड़ते जा रहे हैं।
भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार प्रदेश के किसानों की आय को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। साथ ही हम राज्य की जटिल जलवायु, भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित नई नई नीतियां भी बना रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच उत्तराखंड सरकार ने वन विभाग के साथ मिलकर एक सराहनीय कदम उठाया है। जंगलों के भीतर ही जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने की योजना पर काम किया गया। वन विभाग ने जगह जगह वाटर कुंड बनाए हैं। राज्य के प्रमुख वन क्षेत्रों में शामिल राजाजी नेशनल पार्क में भी इस दिशा में महत्वपूर्ण काम किए गए हैं। इस पार्क में प्रशासन ने करीब 50 नए वाटर होल तैयार किए हैं। ये वाटर होल न केवल जानवरों के लिए जीवनदायी साबित हो रहा है, बल्कि मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने में कारगर भूमिका निभा रहा है। प्यास एक बड़ी चीज़ है जिसका एकमात्र विकल्प है पानी। और वाइल्ड लाइफ की जब हम बात करते हैं तो जंगलों में जब पानी की कमी होती है तो वाइल्ड लाइफ की प्यास कैसे बुझती है, उसके लिए क्या मैकेनिज्म है, वन विभाग उसके लिए किस तरह के फार्मूले तैयार करता है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ की पूरी जिम्मेदारी वन विभाग के पास होती है। तो मैं यहाँ राजाजी टाइगर रिजर्व की चिल्लावाली रेंज में हूँ और मेरे साथ एसडीओ अजय लिंगवाल जी हैं। तो उनसे बात करते हैं। ये पोखर, एक बड़ा पोखर यहाँ वन विभाग ने बनाया हुआ है, तो इस पोखर की विशेषताओं को जानेंगे। अजय जी, जब जानवर आते हैं, चूँकि ये आज की बात तो नहीं है और ये बड़ी पुरानी बात है कि जब वन्य जंतु विचरण करते हैं और जब भीषण गर्मी का मौसम आता है तो पानी सबको चाहिए होता है। तो ये जो आपने मैकेनिज्म तैयार किया है, विभाग ने तैयार किया है, ये किस तरह का है, क्या इसकी गहराई है? जी, मैं पार्क मैनेजमेंट की और या फिर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट की अगर बात करूं तो हैबिटेट मैनेजमेंट और स्पेशली वाटर होल मैनेजमेंट हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहता है किसी भी नेशनल पार्क में या टाइगर रिजर्व में। तो जहां अभी हम लोग उपस्थित हैं, ये वेस्टर्न राजाजी है जो कि अत्यंत सूखा क्षेत्र है। हमने देखा कि लगभग 8-10 साल पहले यहाँ पे इतनी पानी की उपलब्धता नहीं थी। तो एक थॉट आया कि क्यों ना जो है हम लोग ऐसे वाटर सोर्सेज डेवलप करें जिसमें कि राउंड द ईयर और थ्रू आउट, स्पेशली गर्मी के पीक, गर्मी या सूखे के सीज़न में पानी की उपलब्धता रहे। आपने इधर जो तकनीकी आपने अपनाई है, इसको थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताएं। अभी हम लोग देख रहे हैं ये एक हौदी है जहाँ पानी, एक जो मैंने बताया आपको कि वाटर एक हम लोग वेल इस्टेब्लिश करते हैं, उस वेल से अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से आ रहा है और कोई भी यहाँ पे हमने पंप यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे स्वतः ही पानी अपनी जो है ग्रेविटी के माध्यम से, क्योंकि वेल हमारा थोड़ा ऊंचाई वाले एरिया में और ये हम लोग थोड़ा नीचे थोड़ा साइड पे हैं, तो अपनी खुद की ग्रेविटी के फोर्स से ही पानी जो है ऑटोमेटिकली पाइप में आके आपकी हौदी में आता है और हौदी से फिर हमारे जो है कच्चे डगआउट पॉन्ड में जाता है।